हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, बात नहीं हो रही है, लड़ाई हुई भी है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। सैजिटेरियस प्लीज स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप बहुत ज्यादा पास्ट का सोच रहे हैं। कट कॉर्ड्स विद द पास्ट। प्लीज कॉर्ड कटिंग की बहुत जरूरत है यहाँ पे। स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स तो नहीं, बट कॉर्ड कटिंग तो डेफिनेटली कराइए या ऑरा क्लेंजिंग कराइए। बट इस रिलेशनशिप में काफी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, आपके सामने आ सकती हैं। बादल गरज रहे हैं बहुत जोर से, फाइनली बारिश हो रही है, बट डिस्ट्रैक्शंस बहुत दिख रही हैं मुझे, डिसकंटेंटमेंट दिख रही है इस रिलेशनशिप में, बोरियत बहुत दिख रही है। यू लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, यू नीड टू वेक अप। प्रेजेंट मोमेंट में जब तक जीना स्टार्ट नहीं करोगे इस रिलेशनशिप में, चाहे अच्छी चीजें हो रही हैं, बुरी चीजें हो रही हैं, आपको कुछ नहीं दिखेगा, कहीं पे आप ध्यान नहीं दे पाओगे। सो ध्यान देने के लिए प्लीज थोड़ा सा प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करिए। कट कॉर्ड्स विद द पास्ट, वट एवर हैपन इन द पास्ट, खत्म करिए उस चीज को। ईगो अपनी साइड में रखिए सैजिटेरियस। आपकी ईगो जो है ना वो आपको सॉर्ट ऑफ ये चीज मानने नहीं दे रही है कि जहां पे आप अभी हैं या जो भी सिचुएशन में आप अभी हैं वो आपकी वजह से है, वो किसी और की वजह से नहीं है। किसी और ने कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आप फंस गए हो। आपने डिसीजंस लिए, आपने चॉइसेस की अपनी लाइफ में। सो इस रिलेशनशिप में भी यू आर लिविंग इन दिस इल्यूजन कि आपको किसी ने ट्रैप करके रखा है, आप इस चीज में फंस गए हो, दूसरे ने फंसाया आपको झूठ बोल के। नहीं, आई थिंक यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन। इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में किसी ने आपको फंसाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करा है। आप इस सिचुएशन में इसलिए हो बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो अपनी लाइफ की, कि भाई मैंने डिसीजन लिया था, ये मेरी गलती है, या मैंने डिसीजन लिया था यहां से ना निकलने का, वो मेरी गलती है। सो यू नीड टू मेक चॉइसेस। अब पहले तो जो हो गया सो हो गया, इस इल्यूजन से बाहर निकलिए। नाउ यू नीड टू मेक चॉइसेस सो दैट आप हैप्पीनेस के पाथ पे जा सको। ठीक है, उस एनर्जी से, उस सिचुएशन से बाहर निकलिए कि नहीं दूसरे की गलती थी, उसने मेरे साथ ये करा वो करा, मेरी तो लाइफ ये हो गई वो हो गई। आज की डेट में यू कैन स्टिल मेक चॉइसेस सो दैट इस एनर्जी से बाहर निकलो आप। कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे। आपकी जो ईगो है ना वो आपको मानने नहीं देती है कि भाई सैजिटेरियस आपकी गलती है, तुम्हारी गलती है। अनहेल्दी हैबिट्स हैं, एडिक्शन है, प्लीज डिफरेंट चीजें चूज करें आप। ऑफ कोर्स डिफरेंट चीजें चूज करें एंड मूव ऑन करें। आपको हील करने की जरूरत है, आप और आपके बच्चे के साथ आपको आगे जाने की जरूरत है, अगर बच्चा है तो। अगर नहीं है देन आई थिंक आप खुद ही टॉक्सिक एटमॉस्फेयर से निकल के आपका ये रिलेशनशिप जो है उसमें एक्सेप्ट करिए कि मुझे यहां से बाहर निकलना जरूरी है, दूसरे ने कोई रोक के नहीं रखा है। मूव ऑन करिए। चैलेंजिंग टाइम्स खत्म हो रहे हैं, दिख रहे हैं, थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, चीजें अच्छी हो रही हैं, एक राहत की सांस आती दिख रही है। यू आर सॉर्ट ऑफ फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस। पहले टॉक्सिसिटी थी, बहुत ऑल ओवर द प्लेस थी चीजें, एंड अब थोड़ा सॉर्ट हो रही हैं, थोड़ा पीसफुल, थोड़ा कामनेस की तरफ आप जा रहे हो। डिप्रेशन, इलनेस खत्म हो रहा है, ट्रैवल कर रहे हो, रिलोकेट कर रहे हो, बट आई थिंक यू नीड टू मूव टू अ कामर प्लेस। यू अलॉन्ग विद योर फैमिली, जिसको भी आप साथ में लेके जा रहे हैं, अलग होने की जरूरत है, हील करने की जरूरत है। यहाँ पे हीलिंग की बहुत जरूरत है, और वो आपके हार्ट चक्र की हीलिंग की बहुत जरूरत है।
आपका हार्ट चक्र ना अभी भी कहीं पे अटका हुआ है और वो ये बोलता है मेरी गलती नहीं थी, दूसरे की गलती थी, जबकि गलती आपकी भी थी। देखिए, यू नीड टू हैव फेथ इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट, सब वर्कआउट करेगा, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। ये बिलीफ सिस्टम रखना बहुत जरूरी है। आपके जो ड्रीम्स हैं वो अच्छे से पूरे होंगे, ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, जो कि आपको पॉजिटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि ये जो चैलेंजिंग टाइम है ये खत्म हो। हर जगह यही बताया जा रहा है कि आपके ऊपर है कि आप क्या चॉइसेस कर रहे हो, क्या चूज कर रहे हो। आपके ऊपर है कि आप कौन सा पीसफुल प्लेस की तरफ जा रहे हो। आपके ऊपर है कि आप चैलेंजिंग टाइम्स को खत्म करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। करना चाहते हो अगर इस रिलेशनशिप में जो भी हौच पौच हुई थी चीजें, अगर वो खत्म करना चाहते हो तो पॉजिटिव चेंजेस ले आओ लाइफ में, एज सिंपल एज दैट। जैसे पॉजिटिव चेंजेस ले आओगे आपको खुद ब खुद रोशनी दिखने लग जाएगी, आपको चीजों में, रिलेशनशिप में क्लैरिटी दिखने लग जाएगी। सैजिटेरियस के पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस 11th to 20th जुलाई। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस 11th to 20th जुलाई। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने बहुत मेहनत करी, उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले और उनके एफर्ट्स का फल उनको मिल रहा है। इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत चीजें ठीक करने की कोशिश करी, बट आप उन पे ब्लेम लगाते थे, नहीं है, ये है, वो है। एंड देन हो सकता है उनको रिटर्न जो मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है, रिटर्न हो गया, रिवॉर्ड हो गया, जो उन्होंने पेशेंस रखी है आपके साथ, वो इस तरीके से मिल रहा है कि अब आप इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम फॉर थिंग्स दैट डिड नॉट वर्क आउट इन द रिलेशनशिप, आप भी चीजों पे वर्क करना स्टार्ट कर रहे हो। तो मे बी उनको लग रहा है वो फाइनली लाइक मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। बट एफर्ट्स या इन्वेस्टमेंट जो भी हो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। उन्होंने पेशेंस बहुत रखी है, थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है और फ्यूचर प्लान करने की जरूरत है अभी आपके पार्टनर की तरफ से। अननेसेसरी का वरी है, अननेसेसरी का स्ट्रेस है, उसको खत्म करना है, कट ऑफ करना है एंड फ्यूचर प्लानिंग करनी है। बिकॉज पहले जो मेहनत करी उसका फल उनको अभी मिल रहा है, आज की डेट में जो मेहनत करेंगे उसका फल उनको आगे मिलेगा। तो फ्यूचर प्लानिंग करके चलने की जरूरत है। इस रिलेशनशिप में आगे आने वाले टाइम में क्या सही होगा, क्या गलत होगा, थोड़ा उस चीज को सोच के भी काम करना पड़ेगा। मुझे काफी रोमांस दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, रोमांटिक वाइब्स दिख रही हैं। मे बी कोई रोमांटिक जेस्चर हो सकता है, कोई गेट अवे, कोई सरप्राइज, कोई इवेंट प्लान कर रहे हो, बट मे बी बोथ ऑफ यू आर फॉलिंग इन लव विद ईच अदर अगेन, बट यू आर बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट। कुछ तो सडन चीज होने वाली है, कोई सिचुएशन, टॉपिक दैट माइट मेक योर हार्ट फ्लटर। मे बी कोई पोइट्री, आर्टिस्टिक, कुछ सरप्राइज इवेंट, या मे बी कहीं पे कोई प्रपोजल, गिफ्ट्स, काफी कुछ तो ऐसा ड्रीम प्रपोजल टाइप कुछ होने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, हो सकता है चीजों को थोड़ा ठीक करने के लिए, थोड़ा लाइट माहौल करने के लिए मे बी वो कुछ ऐसा करें, हो सकता है। देखिए, आपके पार्टनर के लिए ना एक गाइडेंस मेजर आ रही है, टू नॉट ट्रस्ट समवन हु हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स। ठीक है, ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो कि पैसे को लेकर आपके पार्टनर को बेवकूफ बनाए। ठीक है, आपके पार्टनर सोचे अच्छा ये करता हूँ, लाइक मेरा पार्टनर सैजिटेरियस बहुत खुश होगा जब मैं इतने पैसे कमा के लेके जाऊंगा, और फिर वो बेवकूफ बन जाए। सो आई थिंक ऐसे किसी भी इंसान पे ट्रस्ट करना वुड बी अ वेरी अनवाइज चॉइस। एंड ये इंसान इंटेग्रिटी लैक करता है, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज कुछ नहीं है इस इंसान के, बिल्कुल जीरो है सब कुछ। ठीक है, एंड ये आपके पार्टनर को बेवकूफ बना के चला जाएगा पैसे का नुकसान करके, एंड देन फिर आप उन पे ब्लेम करोगे, वो बोलेंगे अच्छा पहली बार हुआ है, गलती हो गई, कुछ नहीं, ये वो, फिर वापस लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। सो आई थिंक अननेसेसरी का बाहर के किसी भी इंसान पे ट्रस्ट करना वुड नॉट बी अ गुड ऑप्शन हियर। ठीक है, हर डॉक्यूमेंट केयरफुली रिव्यू करने की जरूरत है आपके पार्टनर को। ऑल्सो मे बी थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है, लॉजिक के साथ अगर चीजें करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो ऐसे इंसानों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। ऑल्सो
मे बी कोई ऐसी चीज इनको पता करनी है कि कौन इनके बारे में कुछ बोल रहा है, या आप इनके बारे में क्या बोल रहे हो, या लोग आपके और इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं. आई थिंक दे आर वेरी क्यूरियस एंड दे वांट टू नो व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ यू और जस्ट देम और यू व्हाटएवर. बट लाइक क्यूरियोसिटी है, बट दे वुड नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट. मतलब वो उस चीज को ना हजम नहीं कर पाएंगे जब उनको पता लगेगी. मेरे हिसाब से जब ऐसी कोई चीज होती है जो कि आपको पता है कि ये बाद में मेरे दिमाग से निकालनी मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो उसको आपको जानने की इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कट ऑफ कर लीजिए उस चीज से, मत जानिए उस चीज को जो भी आपके बारे में बोली जा रही है. डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रिव्यू करना जरूरी है. नहीं करेंगे तो हो सकता है ये जो इंसान पागल बनाने वाला है ये डॉक्यूमेंट्स पे कहीं साइन लेकर कुछ ऐसे भी बना सकता है, या डॉक्यूमेंट्स में भी आप दोनों के बीच के कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो वो उनका नुकसान की जगह आपका नुकसान हो जाए, तो वो भी हो सकता है. उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है. बट मुझे आप दोनों का रिलेशनशिप ना बहुत ही कैलकुलेटिव लग रहा है. कैलकुलेटिव लग रहा है, थोड़ा मूव ऑन करने वाली चीज भी लेकिन आपके जो पार्टनर है ना वो कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं चीजें ठीक करने का, बट वो दिमाग से नहीं काम ले रहे हैं. वो कुछ भी करते हैं और फिर वो गलत हो जाता है और फिर वो आपको आंसरेबल होते हैं और आप बोलते हो ये क्या कर दिया, और फिर थोड़ी सी ऐसी चीजें दिख रही हैं. तो बेचारे से हैं बहुत आपके पार्टनर. सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई. सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई. सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई. देखिए, हो सकता है ये जो नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा हो ये आपको बोले कि मैं प्यार बहुत करता हूं, और उस प्यार के चक्कर में ये काफी पॉजेसिव हो जाए, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको मेंटेन ना करने दे. ठीक है, तो वो चीज को थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है. पॉजेसिव पार्टनर्स से थोड़ा दूर रहिए एंड अपनी इंडिविजुअलिटी पर्सनैलिटी मेंटेन करके रखिए. उसमें वो मत करिएगा कि अच्छा नहीं ठीक है जो ये बोल रहा है मैं मान लेती हूँ या मान लेता हूँ. हो सकता है कोई और किसी और ने आपको फ्रेंड जोन करके रखा हुआ है, या आपने किसी को फ्रेंड जोन करके रखा हुआ है, वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी. ठीक है, वो फ्रेंड जोन वाली चीज कभी भी रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होगी. बट नया कनेक्शन जो है वो फ्रेंडशिप के बेसिस पे स्टार्ट हो सकता है एंड देन वो आगे बन जाए. पुराना जो ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंडशिप से आगे लव में कभी कन्वर्ट नहीं होगा. नया रिलेशनशिप की बेस फ्रेंडशिप रखकर आप उसको डेफिनेटली प्यार मोहब्बत में कन्वर्ट कर सकते हैं. आई थिंक आपका जो होप है, जो ऑप्टिमिज्म है कि मुझे प्यार मिलेगा, मुझे मेरे साथ चीजें अच्छी होंगी, मुझे एक अच्छा प्यारा अमेजिंग सा पार्टनर मिलेगा, वो होप और ऑप्टिमिज्म जो है ना वो एक बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट बन रहा है आपके लिए. एंड ये होप और पॉजिटिविटी एंड दिस बिलीफ सिस्टम यही एक चीज है जो कि एक मैग्नेट की तरह अच्छे इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, बट ये होप पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म रखिएगा सैजिटेरियस. डेफिनेटली अ न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग योर वे. नया इंसान आ रहा है आपके पास. बस मैं आपको बोल रही हूं ना, मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं. अगर आपको कोई स्विच वर्ड हीलिंग कोड चाहिए, या आपको अगर रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल भी चाहिए, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट, जो कि मेरे काफी क्लाइंट्स के साथ हो चुका है. नॉट एवरीवन आई वुड से, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं. ठीक है, बट लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स हैव बीन एबल टू मैनिफेस्ट देयर सोलमेट. सो इफ यू वांट अ सोलमेट, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट, आप अपने प्लीज रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले सकते हैं. स्विच वर्ड्स हो सकते हैं. रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी ना रेकी इन्फ्यूज होना चाहिए, चाहे आप मुझसे ले रहे हैं चाहे किसी और से ले रहे हैं. रेकी इन्फ्यूज्ड रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल टू मैनिफेस्ट अ सोलमेट. ठीक है, बट नया इंसान आ रहा है एंड काफी पैशनेट प्यार हो सकता है इस इंसान के साथ. प्लीज पुरानी चीजें जो भी होना वो चीज लेट गो कर दीजिएगा. नए इंसान के लिए मतलब बैगेज मत इकट्ठा करके रखिएगा. ये बहुत फ्रेश रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है. एंड ऑल्सो कुछ छुपाइएगा मत, क्योंकि ये इंसान बहुत ही फ्रेश, बहुत ही प्योर रिलेशनशिप लेकर आपके पास आ रहे हैं. सो कोई भी चीज अगर आप छुपाएंगे, सीक्रेट्स रखेंगे ना इनसे, आप ही का नुकसान होगा. बिकॉज ये इंसान बहुत
बहुत ही ज्यादा भोले और प्योर मुझे दिख रहे हैं, तो वो फिर फालतू में आप ट्रॉमा ड्रिवन कर दोगे किसी और को अपने सीक्रेट्स छुपाने के चक्कर में, तो क्यों करना है दूसरे के साथ ऐसा। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देख लेते हैं क्या है। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए 20th जुलाई। Sagittarius और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए 11 to 20 जुलाई। Sagittarius और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 जुलाई। एक और कार्ड, एक और अच्छा नहीं, एक और, सॉरी सैजिटेरियस, चलिए ये ले लेते हैं। सैजिटेरियस देखिए, यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऐसी है कि इसमें आपको लेट गो करना जरूरी है, बिकॉज डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर। यू ऑलरेडी नो कि इस इंसान को लेट गो करना वुड बी द राइट डिसीजन। ठीक है, सो आई थिंक डू व्हाट फील्स राइट। प्लीज लेट गो करिए, बिकॉज आई थिंक यू नीड टू लुक डीप विद इन योर हार्ट। आपको समझ आ जाएगा कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, एंड इनफैक्ट एक नया सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज्ड, मुझसे या किसी और से, बट सोलमेट मैनिफेस्ट करिए प्लीज। अभी चांसेस बहुत ज्यादा हैं मैनिफेस्ट करने के। स्विच वर्ड हीलिंग कोड भी यूज कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कोई सीक्रेट एडमायरर डेफिनेटली है। समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। वो आपको बता नहीं रहे हैं, बट आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, आप जानते हो उस इंसान को, एंड यही आपका सोलमेट हो सकता है। क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, नया इंसान आ रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेट गो करने का टाइम आ गया है। अगेन ये इंसान जिसको आप जानते हैं, जो कि आपका सीक्रेट एडमायरर है, आई थिंक इसके लिए आपका जो प्यार है या आपके लिए इसका जो प्यार है वो बहुत ही डीप होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बट आपको इस इंसान को चांस देने की जरूरत है। और वो तभी होगा जब आप कॉर्ड कटिंग करके लेट गो करो, ऑरा क्लेंजिंग करके लेट गो करो, पुराने इंसान को जा लेने दो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को जस्ट लेट इट बी। डोंट लाइक कीप पोकिंग इट कि बात करनी है, नहीं, जस्ट लेट इट बी। तो ये आपकी रीडिंग थी 11 to 20 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।